26/11 हमले में डेविड कोलमन हेडली ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। शिकागो जेल से मुंबई के स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई गवाही। उज्जवल निकम ने पूछे 171 सवाल। हेडली ने गवाही में लिया पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद का नाम। कहा हमलावरों को हाफिज से मिल रहे थे निर्देश। हेडली ने आईएसआई को भी किया बेनकाब। कहा भारत में अपने प्लान को लेकर आईएसआई के मेजर इकबाल, मेजर अली और साजिद मीर से की थी चर्चा। 26/11 से पहले 2 और आतंकी हमलों की हुई थी कोशिश। चट्टान से नाव टकराने से साजिश हुई थी नाकाम। हेडली को भारत का वीजा दिलवाने में तहव्वुर राणा ने की थी मदद। पंजाब के एक स्कूल में 5 साल तक राणा के साथ था हेडली। हेडली का असली नाम दाऊद गिलानी था। रेकी के लिए भारत आने से पहले बदला नाम। सरकारी वकील उज्जवल निकम का खुलासा। 2002 में लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था हेडली। आईएसआई के मेजर इकबाल ने दी थी दहशतगर्दी की ट्रेनिंग। गवाही के दौरान हेडली ने जकीउर रहमान लखवी का भी लिया नाम। कहा दोनों के भड़काऊ भाषणों से हुआ था उसका ब्रेन वॉश। हेडली के मुताबिक वो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ छेड़ना चाहता था जंग। ज्यादा उम्र बताकर लखवी ने रोक लिया था। हेडली का खुलासा 26/11 हमले के बाद 27 मार्च 2009 को वो लाहौर से आया था दिल्ली। 7 बार पाकिस्तान के रास्ते और 1 बार यूएई के रास्ते भारत आया। हेडली के सबूतों पर पाकिस्तान से जवाब मांगेगा भारत। सूत्रों के मुताबिक 26/11 पर भारत भेज सकता है नया डोसिया। हेडली की गवाही से खुश हुई सरकार। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा केस के आखिरी सिरे तक पहुंचने में मिलेगी मदद। हेडली के खुलासे पर बोले एनआईए के डीजी। कहा 26/11 पर हमारा रुख सही साबित हुआ। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने डेविड हेडली से पूछताछ पर जताया संतोष। कहा आईएसआई और लश्कर की दोस्ती बेनकाब। स्पेशल कोर्ट में महेश जेठमलानी कर रहे हैं हेडली का बचाव। कल भी जारी रहेगी गवाही। दिल्ली में फिर से शुरू हो सकता है। कल दोपहर 3 बजे परिवहन मंत्री गोपाल राय देंगे रायशुमारी के नतीजे की जानकारी। और D1 पर दिल्ली सरकार की रायशुमारी खत्म। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने दिए सुझाव। हड़ताल को लेकर एमसीडी के सफाई कर्मचारियों में मतभेद। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने 10 तारीख तक के लिए तोड़ी हड़ताल। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन के भीतर मांगा हड़ताली कर्मचारियों से जवाब। पूछा क्या सैलरी मिल जाने पर खत्म हो जाएगी हड़ताल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले तीनों मेयर। सतीश उपाध्याय भी गए थे साथ। दिव्यांश मौत मामले में दिल्ली सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के मानहानि केस में केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट का समन 10 मई तक पेश होने का आदेश। पहली सालगिरह पर केजरीवाल सरकार देगी 1 साल बेमिसाल का नारा। सूत्रों के मुताबिक उपलब्धियों का जारी करेगी बुकलेट। दिल्ली महिला आयोग दिल्ली पुलिस से खफा। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े न देने का आरोप। ट्राई ने अलग अलग डेटा चार्ज पर रोक लगाई। नेट न्यूट्रलिटी का किया समर्थन। संसद के बजट सत्र पर रणनीति बनाने के लिए एनडीए नेताओं की बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अठावले, ढींढसा समेत कई नेता मौजूद। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर 15 फरवरी को पीडीपी ले सकती है फैसला। उस रोज पूरे हो जाएंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के 40 दिन। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले इमाम बुखारी। आधे घंटे की मुलाकात में आईसिस पर भी चर्चा। यूपी में चुनावी मोड़ में आई बीजेपी। वृंदावन मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की आराधना।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीफ वाले बयान पर दी सफाई, कहा विदेशियों को बीफ परोसने की कोई योजना नहीं। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस का नाटकीय प्रदर्शन, उपचुनाव की कथित फिक्सिंग को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने एक नाटक कर मंत्री राजेश मूणत और रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता का किया नार्को टेस्ट, कल भी जारी रहेंगे प्रदर्शन। हार्दिक पटेल की आज अहमदाबाद सिटी कोर्ट में हुई पेशी, राजद्रोह मामले में पेश हुए हार्दिक। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को लुधियाना कोर्ट से मिली जमानत, पंजाब के मंत्री मजीठिया ने मानहानि केस में मिली जमानत। सियाचिन में हिमस्खलन में शहीद एक फौजी का शव मिला, छठे दिन बाकी 9 फौजियों के शव ढूंढने का काम जारी। शामली केस में सीएम अखिलेश यादव का डीजीपी को निर्देश, दोषियों की जल्द करो गिरफ्तारी, आर्म्स लाइसेंस भी करो रद्द। शामली ब्लॉक प्रमुख चुनाव की जीत के जश्न में हुई थी फायरिंग, गोली लगने से मासूम बच्चे की मौत, एसपी समर्थित उम्मीदवार समेत 10 लोगों पर केस दर्ज। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आने के बाद कई जिलों में फायरिंग, आगरा में एसपी समर्थित उम्मीदवार के समर्थकों की फायरिंग में 3 घायल। देवरिया में एसपी उम्मीदवार की हार के बाद समर्थकों का बवाल, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े, जमकर की फायरिंग। उत्तर प्रदेश में पुलिस अफसरों के सामूहिक तबादले, 21 जिलों के एसपी इधर से उधर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट के मामले में ओवैसी का डीसीपी हैदराबाद के सामने सरेंडर, जमानत पर हुए रिहा। पटना में सीएम नीतीश ने लगाया जनता दरबार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा शिकायतों पर फौरन हो रही कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में 13 फरवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नगमा को प्रचार में उतारा, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए किया रोड शो। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, पार्टी दफ्तर पर जमकर की नारेबाजी। जींद में आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने 15 फरवरी को पूरे राज्य में चक्का जाम का किया ऐलान, 27 फरवरी को विधानसभा घेरने की धमकी। भोजशाला विवाद पर एमपी सरकार का फैसला, बसंत पंचमी पर पिछले 2 बार की तरह ही पूजा और नमाज होगी। निकाह से खत्म हुआ मर्दों का एकाधिकार, राजस्थान में 2 महिला काजियों ने संभाला काम। महिला काजी के विरोध में कई मुफ्ती और उलेमा, कहा धार्मिक काम नहीं कर सकती हैं महिलाएं। इसी महीने सामने आएगा रेलवे का मॉडर्न कोच, कोच में होंगी स्लाइडिंग डोर्स। चेन्नई में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 3 ब्रॉडगेज लाइन की रखी आधारशिला, कहा तमिलनाडु को दी जाएगी प्राथमिकता। मशहूर शायर निदा फाजली नहीं रहे, मुंबई में हार्ट अटैक से मौत। कुमार विश्वास ने निदा फाजली के निधन को साहित्य की अपूर्णीय क्षति बताया, 78 साल के थे निदा। तेरह फरवरी को गिरगांव चौपाटी पर शुरू हो रहे मेक इन इंडिया इवेंट में हेमा मालिनी पेश करेंगी गणेश वंदना, अमिताभ बच्चन करेंगे कविता पाठ। 60 देशों की 270 कंपनियां मेक इन इंडिया इवेंट में होंगी शरीक, कार्यक्रम में पीएम मोदी भी होंगे। गुलाम अली के कार्यक्रम को लेकर अखिलेश सरकार पर भड़की शिवसेना, सामना ने लिखा यूपी बन गया इस्लामिक स्टेट। मथुरा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग की कोशिश, हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लखीमपुर खीरी में एक महिला का पुलिस चौकी में ड्रामा, पति की शादी रुकवाने के लिए पेट्रोल से भरी बोतल लेकर किया हंगामा। गया के बेलागंज में नक्सलियों का ईंट भट्टे पर उत्पात, लेवी नहीं मिलने पर एक ट्रैक्टर को किया आग के हवाले।
बिहार के सीतामढ़ी में स्कॉलरशिप की राशि को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई छात्रों को आई चोट। हिसार में रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की हड़ताल, मरीजों को हुई परेशानी। पंजाब के तरन तारण में गन्ने की बकाया राशि की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बीकानेर में एक अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामा, शव को लेकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के पीएचडी छात्र मोहित चौहान की खुदकुशी के विरोध में अजमेर में एनएसयूआई का प्रदर्शन। कोलकाता में नई बहाली के खिलाफ नर्सों की रैली, नई नियुक्तियों का किया विरोध। यूपी के बिजनौर में बस स्टैंड पर एक जेब कतरे की लोगों ने की जमकर धुनाई, भीड़ में से किसी ने नहीं उठाई आवाज। बर्दवान में अपनी गाड़ी पर आर्मी स्टिकर लगाते पकड़े गए 6 लोग, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। यूपी के गोंडा में लाल बत्ती वाली फॉर्च्यूनर कार से 2 संदिग्ध युवक गिरफ्तार, युवकों से करीब 2 लाख कैश जब्त। एक शादी समारोह में शामिल होने नेदरलैंड से आई युवती से इंदौर के मॉल में रेप की कोशिश, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई के बोरीवली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चड्डी बनियान गिरोह का एक सदस्य घायल, एक पुलिसकर्मी को भी लगी गोली, 4 बदमाश गिरफ्तार। ठाणे में नगर निगम की लापरवाही ने ली 35 साल की महिला की जान, बेटी के साथ पैदल जा रही महिला की गड्ढे में गिरकर मौत। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अवध आसाम एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतरी, कुछ लोगों के घायल होने की खबर। बांकुड़ा में बारातियों को ले जा रही बस अचानक सड़क पर पलटी, हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल। गुड़गांव में बेकाबू कैंटर ने 4 लोगों को कुचला, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। कपूरथला में अज्ञात वाहन ने 5 लोगों को कुचला, हादसे में मारे गए सभी लोग मत्था टेकने गुरुद्वारे जा रहे थे। महोबा के प्रेमनगर गांव में एक खेत में गुब्बारे से हड़कंप, गुब्बारे से बंधा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पुलिस को दी गई सूचना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद, दर्जनों वाहन फंसे। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों में बढ़ी सुबह की सर्दी, लेकिन दिन में धूप से मौसम खुशगवार। मौनी अमावस्या पर वाराणसी में जुटे श्रद्धालु, गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। पणजी में दिखा कार्निवल का शानदार नजारा, सड़कों पर दिखी तरह तरह की झांकियां। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ पुणे का पखावज और मृदंग सम्मेलन, नन्हे संगीतकारों के साथ 9000 प्रतिभागियों ने बनाया रिकॉर्ड। श्रीलंका के खिलाफ कल से पुणे में शुरू होगी 3 मैचों की T20 सीरीज, एशिया कप और वर्ल्ड T20 की तैयारी का आखिरी मौका। T20 में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए पुणे में टीम इंडिया ने जमकर बहाया पसीना, कल दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। जीत से पहले धोनी की दहाड़, कहा हमारे पास नाजुक मौकों पर पासा पलटने वाले खिलाड़ियों की भरमार। क्रिकेट में कल भारत और श्रीलंका का मुकाबला, अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मीरपुर में भिड़ेंगी दोनों टीमें। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा वेस्टइंडीज, बांग्लादेश से होगी टक्कर। डीडीसीए को दिल्ली हाईकोर्ट का झटका, फिरोजशाह कोटला में T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए अंतरिम मंजूरी देने से किया इनकार। एमसीडी ने डीडीसी को नहीं दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कोर्ट ने कहा लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं।
इंटरनेशनल क्रिकेट से न्यूजीलैंड के कप्तान मैकलम की शानदार विदाई। आखिरी मैच में कीवी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अपने आखिरी मैच में मैकलम ने 27 गेंदों पर ठोके 47 रन। वनडे सीरीज 2-1 से न्यूजीलैंड के नाम। ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम से जा सकती है फिंच की कप्तानी, स्मिथ के लिए खाली करेंगे जगह। ऑटो एक्सपो में पहुंचे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए साइकिल सवारी की हिमायत की। अजमेर में बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने की जियारत। फितूर की सफलता के लिए की दुआ। प्रियंका चोपड़ा को लगता है प्रकाश झा के गुस्से से डर। इंस्टाग्राम पर साझा किया प्रकाश झा के गुस्से का वीडियो। विद्या बालन की कहानी का दूसरा पार्ट भी आएगा। डायरेक्टर सुजॉय घोष ने की पुष्टि। फिल्म दिलवाले में अपने रोल को लेकर नाखुश नहीं है वरुण धवन। ट्वीट कर नाराजगी की खबरों को किया खारिज। लंदन के लैम्बर्थ ब्रिज में फिल्म की शूटिंग के लिए बस में किया गया धमाका। धमाके से सहमे लोग। सोमालिया के प्लेन में धमाका करने वाले की सामने आई सीसीटीवी तस्वीर। विमान पर हुआ था आत्मघाती हमला। इजरायल के सोमेत जंक्शन में सड़क से फिसलकर पुल पर पलटा ट्रक। दमकल कर्मियों ने ट्रक में फंसे एक बच्चे को बचाया। चीन में लूनर ईयर की धूम। बीजिंग में जमकर आतिशबाजी। ऑस्ट्रिया के लिजुम प्रांत में